अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाला हूँ कि कुछ ही दिनों से जो जारी थे हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के धरने वगैरह, उसका क्या बना और अब आने वाले दिनों के अंदर उनके जो मुतालबात हैं वो क्या माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके मतलब भी आपको तमाम तर डिटेल देंगे और बताएंगे कौन कौन से मुतालबात थे और उसके अंदर आपको कौन कौन से मुतालबात वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि हुकूमत ने मान लिए हैं। और साथ साथ इस पे भी बात करेंगे कि ऐसे मुतालबात थे जो हमारी पेंशन को लेकर या फिर हमारी तनख्वाहों को लेकर थे, उसका क्या बना और आने वाले दिनों के अंदर आपको क्या हिकमत अमली देखने को मिल सकती है। और बजट भी आने वाला है, उसके मुताल्लिक भी कुछ बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब मैं आपको बताता जाऊं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं उनको लेके कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनाई गई थी जिसको लेकर हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं और उसके साथ साथ हमारे जो पेंशनर्स हैं उसके अंदर आपको काफी गम और गुस्से का मुजाहरा देखने को मिला। खास करके जितने भी हमारे अस्पताल हैं या फिर हमारे जितने भी सरकारी स्कूल वगैरह हैं उनको लीज पर देने का मुतालबा था, जो उनको प्राइवेटाइज करने का जो एक नोटिफिकेशन जारी हो, जिसकी वजह से हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन है, खास करके हमारे जो पंजाब के मुलाजमीन है, उनको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। और उसके जवाब के अंदर आपको जो है वो एक पुरअमन एहतजाज देखने को भी मिला था। उस पुरअमन एहतजाज को खत्म करने के लिए और सरकारी मुलाजमीन के तमाम तर मुतालबात मानने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके अंदर एक टीम बनाई गई है। वो टीम जो है वो तकरीबन 7 से 8 बड़े ओहदेदारान के ऊपर मुश्तमिल होगी, जिसके अंदर अफसरान वगैरह भी शामिल होंगे। और उनको कहा गया है कि आने वाले एक महीने के अंदर मतलब 30 दिन के अंदर आप जो है वो रिपोर्ट जारी करवाएंगे कि क्या मुतालबात है और उन मुतालबात को मानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 बातें बताता जाऊं कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने धरना तो इसी नोटिफिकेशन के बाद खत्म कर दिया है और अपने घरों को लौट आए हैं। लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि ये फरवरी का महीना है जो कि तकरीबन एंड होने वाला है, उसके बाद मार्च का एक महीना है जिसके अंदर ये नोटिफिकेशन काम करेगा। और एक माह का आपसे उन्होंने टाइम ले लिया है। मार्च गुजर के उसके बाद अप्रैल शुरू हो जाना है और अप्रैल के बाद आपको सिर्फ 1 या 2 महीने देखने को मिलेंगे, जिसके बाद आपको बजट देखने को मिलेगा। और बजट के अंदर एक नई तब्दीलियों के साथ हुकूमत लेके आएगी बजट। उसके अंदर जो है वो तमाम तर मुतालबात हमारे तब्दील होने वाले हैं। देखने को यही फिलहाल मिल रहा है कि हुकूमत आपसे कुछ वक्त चाहती है तब तक का जब तक जो है वो बजट नहीं आ जाता। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि आपके डिस्पैरिटी अलाउंस को भी लेके कुछ मुतालबात हुकूमत जरूर मान लेगी। इसलिए मान लेगी कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं वो खामोश होकर घर बैठ जाएं और इस तरह के मुतालबात वगैरह मजीद वो ना करें। और जब 1 या 2 महीने बाद दोबारा से बजट आएगा उसके बाद क्या किया जाएगा कि उनकी तमाम तर जो भी अलाउंसेस वगैरह में इजाफा किया जाएगा या फिर बाकी जितनी भी तब्दीलियां वगैरह की जाएंगी उनको दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा कि यही टीम 1 महीना का टाइम लेके आपके तमाम तर मुतालबात जो है वो लेके हुकूमत के पास जाएगी। और उसके अंदर जो बेसिक मुतालबात हैं वो तो मान लिए जाएंगे जो कि आपकी तनख्वाहों को लेके या फिर आपकी पेंशनर्स को लेके अलाउंसेस को लेके हैं। लेकिन जो प्राइवेटाइज करने का जो एक बहुत बड़ा मुतालबा है कि जो प्राइवेटाइज वगैरह जो निजी आप कंपनियों को जो प्राइवेटाइज कर दिया गया है हमारी सरकारी स्कूलों को या फिर हमारे सरकारी अस्पतालों को, वो शायद मुश्किल हो जाएगा, वो हुकूमत जो है वो शायद नहीं मानेगी। लेकिन फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको कुछ खुशखबरी मिले आपकी तनख्वाहों को लेके, आपके पेंशनर्स को लेके। या फिर हो सकता है कि हुकूमत यही फैसला करे कि आने वाले बजट के अंदर हम आपके मुतालबात के मुताबिक तनख्वाहों के अंदर और पेंशन के अंदर एक बड़ा इजाफा करेंगे। मतलब अगर जो वो पेंशन के अंदर पिछली बार 7 से 8% इजाफा हुआ है तो इस बार हम आपकी पेंशन के अंदर 15% करेंगे। और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर 15 से 20% इजाफा देखने को मिले। लेकिन जो प्राइवेटाइज वाला एक जो बहुत बड़ा मुतालबा है उस पर अमल दरामद होता मुझे नहीं दिख रहा। इसके अलावा मैं आपको एक और खुशखबरी बताता जाऊं कि डिस्पैरिटी अलाउंस को लेकर जो आपको मुतालबा है वो हो सकता है कि आपका मुतालबा मान लिया जाए, लेकिन कोशिश ये करें कि मुतालबा आपका बजट के अंदर भी माना जाए। मतलब अभी आप जो भी अपने मुतालबात हुकूमत तक लेके जाना चाहते हैं कोशिश करें कि वो मुतालबात हुकूमत बजट के अंदर माने ताकि वो सारा साल चले और आने वाले अगले बजट तक उसको कोई तब्दीली वगैरह ना देखने को मिले। अगर अभी कोई बजट वगैरह से पहले अगर आपको डिस्पैरिटी अलाउंस देखने को मिलता है जो कि बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि 1 या 2 माह बाद जब बजट आए तो उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाए। तो खास करके जो हमारे जितने भी मुलाजमीन हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम तर जो है वो मसाइल के अंदर नरमी पैदा करे और अल्लाह ताला आप तमाम तर के जो जायज़ मुतालबात है वो मनवाने की आपको हिम्मत दे। इंशाल्लाह आपके तमाम तर मुतालबात ज़रूर माने जाएंगे। आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल है और आप किसी किस्म की कोई भी बात या कोई भी मुतालबा सामने रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके तमाम तर सवालात के जवाब ज़रूर देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।